प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। जब तुम्हें कोई न समझे तो एक पल ठहर कर खुद से ये पूछना, क्या मैंने खुद को कभी समझा है? शुरुआत यहीं से होती है, हर उस पल से जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही, जब तुम्हारे अपने सवालों को लोग मजाक समझते हैं, जब तुम्हारे सपनों को हकीकत की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश होती है, और सबसे ज्यादा तब जब तुम्हारे मन की पीड़ा को कोई महसूस तक नहीं करता, तब गूंजती है एक आवाज, हे अर्जुन, तू शरीर नहीं आत्मा है। श्री कृष्ण की वाणी में वो सच्चाई है जो हर टूटे हुए मन की संजीवनी है। जब अर्जुन खुद को नहीं समझ पाया, तब श्री कृष्ण ने उसे उसका असली स्वरूप दिखाया। उन्होंने बताया, यह शरीर नश्वर है, लेकिन तू जो है वह आत्मा है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हें क्यों नहीं समझते लोग? क्योंकि दुनिया सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखती है, तुम्हारा संघर्ष नहीं। क्योंकि वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, जबकि वह तपस्या है। क्योंकि वे उस रोशनी को नहीं देख सकते जो तुमने अपने भीतर जलाई है। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखें और सुनें। पर श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अदृश्य है, और यही कारण है कि लोग तुम्हें नहीं समझते। तुम आत्मा की भाषा में सोचते हो, दुनिया शरीर की भाषा में। जब कोई न समझे तो आत्मा से जुड़ो। हर बार जब तुम निराश हो जाते हो, यह मत सोचो कि लोग गलत हैं, बल्कि यह समझो कि तुम गहराई में हो, और गहराई को हर कोई नहीं नाप सकता। तुम्हारे विचार ऊंचे हैं, तुम्हारी दृष्टि व्यापक है, और यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी ऊंचाई पर खड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी जन आत्मा को एक सनातन, अजन्मा और नाशरहित तत्व के रूप में देखते हैं। तुम्हें इस ज्ञान तक पहुंचना है। लोग नहीं समझते क्योंकि तुमने अपने भीतर श्री कृष्ण को जगा लिया है, और ये दुनिया ईश्वर से जुड़े इंसान को अक्सर अकेला छोड़ देती है। मैं कौन हूं? आत्मा का उद्घोष। तुम वो नहीं जो दुनिया ने तुम्हारे लिए सोचा है, तुम वो हो जो ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तो वे केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, वे ये बता रहे थे कि जब लोग तुम्हें नहीं समझते, तब भी तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा सत्य अडिग है। लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं और आत्मा की स्वतंत्रता क्या है? लोग तुम्हारे लिए रास्ता तय करते हैं, ये करो, वो बनो, ऐसा दिखो, वैसा सोचो। पर श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह बेहतर है, पर किसी और का धर्म अपनाना भयावह है। तो जब कोई न समझे तुम्हारे रास्ते को, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि वह रास्ता तुम्हारा है, और आत्मा कभी रास्ता नहीं खोती, भले ही दुनिया उसे गलत माने। तुम्हारी आत्मा का मूल्य किस में है समझें। दुनिया चीजों का मूल्य उनके दिखावे से लगाती है, लेकिन आत्मा का मूल्य उसकी स्थिरता, उसकी गहराई और उसकी रोशनी में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो अगर आज तुम्हें कोई नहीं समझ रहा, अगर तुम्हारा वर्तमान अस्तित्व दूसरों को भ्रमित करता है, तो याद रखो, ये तो केवल वस्त्र हैं। तुम वस्त्र नहीं हो, तुम आत्मा हो जिसकी यात्रा अनंत है। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब दुनिया की नासमझी चोट नहीं पहुंचाती। तब तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन और तुम्हारी एकाग्रता तुम्हारी ढाल बन जाती है। तब तुम हर दिन अपने भीतर के श्री कृष्ण से संवाद करने लगते हो। तब कोई अगर न भी समझे, तब भी तुम मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। अंत में एक आत्म प्रश्न है कि आज एक क्षण रुककर खुद से ये पूछो, क्या मैं अपने विचारों को दूसरों की स्वीकृति से तौल रहा हूं? अगर हां, तो समय है अपने आत्म स्वरूप से जुड़ने का, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा, वो तुमसे भी कहते हैं। तू वो नहीं है जो ये दुनिया तुझे समझती है, तू वह है जिसे ईश्वर ने अपनी छाया से गढ़ा है। बस करते चलो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हें कोई न समझे तो तुम्हारे भीतर यह भी प्रश्न उठता है, फिर मैं क्यों करूं? क्यों आगे बढ़ूं जब कोई मेरे प्रयास को नहीं समझ रहा? क्या मेरा कर्म भी व्यर्थ जा रहा है?
यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण की वाणी फिर से जीवित हो उठती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने का अमृत सिद्धांत है। दुनिया की स्वीकृति पर आधारित कर्म सबसे कमजोर कर्म होता है। जब हम यह सोचकर कार्य करते हैं कि लोग सराहेंगे, समझेंगे, साथ देंगे, तो हम कर्म नहीं सौदा कर रहे होते हैं। और श्री कृष्ण ने साफ कहा है, जिसका कर्म दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है, उसका मन चंचल रहेगा। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारे काम को नहीं समझ रहा तो दुखी मत हो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर तुम्हारे कर्म को शुद्ध करना चाहता है। वह चाहता है कि तुम बिना अपेक्षा के, बिना प्रशंसा की लालसा के कर्म योगी बनो। अर्जुन का भी कर्म व्यर्थ लग रहा था। पहले अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि जिनके लिए वह युद्ध करता वही उसके विरोध में थे। उसे लग रहा था, जब अपने ही मुझे नहीं समझते तो यह युद्ध क्यों? लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, यह तेरा धर्म है, युद्ध तेरा कर्म है, फल की चिंता मत कर। यही तुम्हारे लिए भी है। अगर आज तुम्हारे अपने, समाज या दोस्त तुम्हारे प्रयास को नकार रहे हैं, तो वह उनकी सीमित दृष्टि है। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा धर्म है। उसे निभाना ही तुम्हारी विजय है। कर्म योग का अर्थ बस करते चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का अधिकार है, फल नहीं। यानी तुम्हें किताब लिखनी है, बस लिखो। तुम्हें संगीत बनाना है, बस बनाओ। तुम्हें समाज को सेवा देनी है, बस दो। तुम्हें अपने जीवन को संवारना है, तो बस प्रतिदिन कर्म करते रहो। फल आए या ना आए, लोग समझें या ना समझें, कर्म मत छोड़ो। क्योंकि जो व्यक्ति फल की चिंता में कर्म छोड़ता है, वो धीरे धीरे स्वयं से कटने लगता है। जब दुनिया उल्टा कहे तब भी बहो अपने कर्म की धारा में। लोग कहेंगे, क्या फायदा, कोई नहीं देखता तेरी मेहनत, इतनी कोशिश के बाद भी क्या मिला? उस वक्त कृष्ण तुम्हारे भीतर से फुसफुसाते हैं, कर्म कर, क्योंकि तू ईश्वर को अर्पित कर रहा है, दुनिया को नहीं। कर्म ईश्वर की उपासना है, तपस्या है, ध्यान है। इसलिए जब तुम्हारे कर्म को कोई नहीं समझता, तब तुम सबसे पवित्र कर्म कर रहे हो। कर्म और अहंकार, दो विपरीत दिशाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने कर्म को ईश्वर में अर्पित कर दिया, वो बंधन से मुक्त हो गया। अगर तुम्हें लोग समझते हैं और उसकी वजह से तुम कार्य कर रहे हो, तो वो अहंकार है। लेकिन अगर तुम शांत होकर बिना किसी की अपेक्षा के कार्य कर रहे हो, तो वो भक्ति है। भक्ति का सबसे गूढ़ रूप है कर्मयोग। हर दिन काम करना बिना शिकायत किए, बिना ठहराव के। यह श्री कृष्ण का मार्ग है। कर्म करते करते थक जाओगे? बिल्कुल हाँ, तुम थकोगे। तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं किया जा सकता। तुम सोचोगे, क्यों मैं ही बार बार प्रयास करूं? लेकिन याद रखो, कर्म थकाता है, लेकिन फल की चिंता थका देती है। जब तुम फल को छोड़ते हो, तो कर्म से ऊर्जा मिलने लगती है। यही कर्मयोग है, थक कर भी उठना, क्योंकि कृष्ण साथ हैं। कर्म तुम्हारी पहचान बनाता है, दुनिया की राय नहीं। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, यह पल पल बदल सकता है, पर तुम क्या करते हो, यह स्थायी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जिसने अपने कर्मों में योग स्थापित कर लिया, वही सच्चा योगी है। तो जब तुम्हें कोई न समझे, तो मुस्कुराकर काम पर लग जाओ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण की राह पर हो। कर्म ध्यान का नया रूप। जब तुम सच्चे मन से कोई कार्य करते हो, तो वो ध्यान बन जाता है। चुपचाप मेहनत करना, दिन रात तपस्या की तरह लक्ष्य को साधना, बिना शोर किए बस चलते रहना, यह कर्म योग की महिमा है। यह एक साधना है जो तुम्हें उस श्री कृष्ण तक ले जाती है, जो कहता है, मैं हर उस हाथ में हूं जो श्रम कर रहा है। जब तुम्हें कोई न समझे, तो अपने कार्य को ही अपनी पहचान बना लो। जब कोई प्रशंसा न करे, तो खुद को श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए कर्म में लगाए रखो, क्योंकि गीता कहती है, जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा से कर्म करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। शांत रहो जब तुम्हें कोई न समझे, जब तुम्हारे जीवन में तूफान हो, जब तुम्हारे प्रयासों का मोल कोई नहीं समझता, तो एक ही उपाय बचता है, शांत रहो। और गीता में श्री कृष्ण इस शांति को एक नाम देते हैं,
स्थित प्रज्ञता, ऐसी स्थिर बुद्धि जो न सुख में उछलती है न दुख में टूटती है। अब जानेंगे स्थित प्रज्ञ कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है और कामनाओं से मुक्त होता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये वह स्थिति है जब इंसान को कोई बाहरी प्रतिक्रिया विचलित नहीं कर पाती, जब तुम्हारा मन इतना गहरा हो जाता है कि लोगों की नासमझी, समाज की आलोचना और जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे भीतर हलचल पैदा नहीं कर पाती। शांति कमजोरी नहीं, ताकत है। दुनिया सोचती है कि जो चुप रहता है वो डरता है, पर गीता कहती है जो चुप रह सकता है वही भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जो पुरुष इंद्रियों को वश में रखता है और बाह्य वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होता, वह ज्ञानी है। क्योंकि चुप रहना तब आसान होता है जब कुछ कहने को हो, फिर भी तुम खुद को रोक सको। यही स्थित प्रज्ञ की पहली पहचान है। वह प्रतिक्रियावादी नहीं होता। जब लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लें, लोग बार बार तुम्हें उकसाएंगे। वे तुम्हारी चुप्पी को तोड़ना चाहेंगे। वे तुम्हारे भीतर उठ रहे भावों को छेड़ना चाहेंगे, कभी आलोचना से, कभी तानों से, कभी तिरस्कार से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी बुद्धि भटकती नहीं, जो अपने मन को स्थिर रखता है, वह ब्रह्म में स्थित होता है। इसका अर्थ है, जब दुनिया तुम्हें उकसाए तो मुस्कुराकर चुप रहना भी एक अस्त्र है। शांत रहो, क्योंकि समय न्याय करता है। अगर आज तुम अकेले हो, लोग तुम्हारी बात को नकार रहे हैं, तुम्हारे इरादों को समझने वाला कोई नहीं है, तो भी शांत रहो। क्यों? क्योंकि समय हर किसी का आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख, मान अपमान में सम रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी सच्चाई, सबका उत्तर समय देगा। आज नहीं तो कल जो तुम्हें न समझ सके, वही तुम्हारी मिसाल देंगे। जब भीतर शांति हो, बाहर का तूफान हार जाता है। एक बात समझो, भीतर से जो स्थिर है, वह बाहर की कोई लहर गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन वासनाओं से रहित है, जो केवल आत्मज्ञान में संतुष्ट है, वह स्थित प्रज्ञ है। यह अवस्था पाने के लिए तुम्हें लोगों की राय से ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आलोचना सत्य नहीं होती, हर तालियां सच्ची नहीं होती, हर अस्वीकृति तुम्हारी असफलता नहीं होती। जो शांत है वही जलता नहीं, वही जलाता है। भीतर की शांति अग्नि जैसी होती है। वह तुम्हारे संकल्प को तपाती है, तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है और अंत में तुम्हें हीरे की तरह चमकने के लिए तैयार करती है। याद रखो, कोयले को हीरा बनने के लिए दबाव और अंधकार से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा शांत रहना तुम्हारी साधना। स्थित प्रज्ञता, कर्म, ध्यान और धैर्य का संगम। श्री कृष्ण के अनुसार स्थित प्रज्ञ कोई निष्क्रिय व्यक्ति नहीं होता। वो कर्म भी करता है, ध्यान भी करता है, पर किसी भी फल या मान्यता से बंधा नहीं होता। तुम्हें भी वही बनना है, न तालियों में खो जाना, न आलोचनाओं में रुक जाना। रात्रि में दीपक जैसे बनो, जब सब सो जाते हैं तब दीपक जलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अन्य प्राणियों के लिए रात्रि है, वो स्थित प्रज्ञ के लिए जागरण है। यानी जब दुनिया तुम्हें अनदेखा करती है, तब तुम अपने लक्ष्य की ओर जागते रहो। जब कोई तुम्हारे साथ न हो, तब तुम्हारा साथ तुम्हारा आत्मबल हो। शांत रहो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारा मन मौन हो जाता है, तो श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम जितने अधिक शांत होते हो, उतनी अधिक स्पष्टता से तुम उनकी आवाज सुन पाते हो। जो पुरुष समत्व भाव में स्थित है, वो मोक्ष के योग्य होता है। इसका अर्थ है, शांति ही मोक्ष का मार्ग है। और जब तुम्हारा मन मुक्त होगा, तब दुनिया की नासमझी तुम्हें छू नहीं पाएगी। जब तुम्हें कोई न समझे, तो शांत रहो, क्योंकि स्थित प्रज्ञ वही होता है जो समय से पहले नहीं टूटता और जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे भीतर हलचल पैदा नहीं कर पाती। शांति कमजोरी नहीं, ताकत है। दुनिया सोचती है कि जो चुप रहता है वो डरता है, पर गीता कहती है, जो चुप रह सकता है वही भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जो पुरुष इंद्रियों को वश में रखता है और बाह्य वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होता, वह ज्ञानी है। क्योंकि चुप रहना
तब आसान होता है जब कुछ कहने को हो फिर भी तुम खुद को रोक सको। यही स्थित प्रज्ञ की पहली पहचान है। वह प्रतिक्रियावादी नहीं होता। जब लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लें, लोग बार बार तुम्हें उकसाएंगे। वे तुम्हारी चुप्पी को तोड़ना चाहेंगे। वे तुम्हारे भीतर उठ रहे भावों को छेड़ना चाहेंगे, कभी आलोचना से, कभी तानों से, कभी तिरस्कार से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी बुद्धि भटकती नहीं, जो अपने मन को स्थिर रखता है, वह ब्रह्म में स्थित होता है। इसका अर्थ है, जब दुनिया तुम्हें उकसाए तो मुस्कुराकर चुप रहना भी एक अस्त्र है। शांत रहो, क्योंकि समय न्याय करता है। अगर आज तुम अकेले हो, लोग तुम्हारी बात को नकार रहे हैं, तुम्हारे इरादों को समझने वाला कोई नहीं है, तो भी शांत रहो। क्यों? क्योंकि समय हर किसी का आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख, मान अपमान में सम रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी सच्चाई, सबका उत्तर समय देगा। आज नहीं तो कल जो तुम्हें न समझ सके, वही तुम्हारी मिसाल देंगे। जब भीतर शांति हो, बाहर का तूफान हार जाता है। एक बात समझो, भीतर से जो स्थिर है, वह बाहर की कोई लहर गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन वासनाओं से रहित है, जो केवल आत्मज्ञान में संतुष्ट है, वह स्थित प्रज्ञ है। यह अवस्था पाने के लिए तुम्हें लोगों की राय से ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आलोचना सत्य नहीं होती, हर तालियां सच्ची नहीं होती, हर अस्वीकृति तुम्हारी असफलता नहीं होती। जो शांत है वही जलता नहीं, वही जलाता है। भीतर की शांति अग्नि जैसी होती है। वह तुम्हारे संकल्प को तपाती है, तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है और अंत में तुम्हें हीरे की तरह चमकने के लिए तैयार करती है। याद रखो, कोयले को हीरा बनने के लिए दबाव और अंधकार से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा शांत रहना तुम तब तक नहीं जीत सकते जब तक तुम अपने भीतर हां नहीं सुनते। और जब तुम्हारी आत्मा हां कहती है, तो फिर दुनिया के नकार तुमसे हार जाते हैं। अस्वीकृति आत्म अनुसंधान का प्रवेश द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वह है जो अपने गुरु के चरणों में जिज्ञासा और सेवा भाव से जाता है। इसका गहरा अर्थ है, जब बाहर के लोग तुम्हें नकार दें, तो अब तुम्हें भीतर के गुरु की खोज करनी है। तुम्हारा मार्गदर्शन अब भीतर से आएगा, बाहर से नहीं। हर अस्वीकार तुम्हें आत्मज्ञान के दरवाजे तक ले जाता है। रूपांतरण की प्रक्रिया, पहले टूटना, फिर जुड़ना। हर बदलाव में 3 चरण होते हैं। अस्वीकृति, लोग तुम्हें नहीं समझते। एकाकीपन, तुम खुद को अलग महसूस करते हो। उत्कर्ष, तुम एक नए स्तर पर पहुंचते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञान में स्थिर हो गया, जिसकी सभी इंद्रियां संयमित हैं, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात जब तुम अंदर से बदल जाते हो, तब तुम्हें बाहर की कोई मान्यता नहीं चाहिए। तुम अपने स्वयं के मूल्य को पहचानते हो। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मार्ग पर एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यानी आज जो तुम कर रहे हो, भले ही लोग उसका मजाक उड़ाएं, उसे अस्वीकार करें, लेकिन वह अदृश्य रूप में तुम्हारे जीवन की नींव बना रहा है। एक दिन वही प्रयास, वही त्याग, वही दृढ़ता तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय बन जाएगा। ज्ञान योग कहता है, रूपांतरण ही आत्मविकास है। तुम्हारा असली शत्रु बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। वो डर, वो चोट, वो अस्वीकार से उपजा संदेह। पर जब तुम गीता के ज्ञान में उतरते हो, तब तुम समझते हो, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं अस्वीकार नहीं, अवसर हूं। मैं ठुकराया गया व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ रचनाकार हूं। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा शस्त्र है। ज्ञान युद्ध में अर्जुन को धनुष बाण चाहिए था, लेकिन मानसिक युद्ध में श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। ज्ञान रूपी अग्नि हर बंधन को भस्म कर देती है। अस्वीकृति एक बंधन है जो तुम्हें रोकता है, तोड़ता है, कमजोर करता है। पर ज्ञान योग उस बंधन को जला देता है, तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि अब कोई भी अस्वीकार तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तुम्हें कोई न समझे तो रुकना नहीं, रूपांतरित हो जाना।
हर अस्वीकार तुम्हें नया बनाने आया है, हर ठोकर तुम्हें सजाने आई है, हर ना के पीछे एक बहुत बड़ा हाँ छिपा है जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। आत्मा का उत्थान वहीं से शुरू होता है जहां लोग तुम्हें नकार देते हैं। खुद को जानो, दुनिया का कोई मूल्यांकन अंतिम नहीं होता। जब तुम्हें कोई न समझे, जब दुनिया तुम्हें अपनी कसौटी पर आके, जब लोग तुम्हें कमतर साबित करने पर तुल जाएं, तो यही समय है स्वयं को जानने का। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए दुनिया के मूल्यांकन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। समस्या यह नहीं कि दुनिया क्या सोचती है, समस्या यह है कि तुम खुद को क्या मानते हो। दुनिया हर दिन तुम्हें परिभाषित करती है, तू काबिल नहीं है, तू कभी सफल नहीं हो पाएगा, तेरा समय बीत गया है। पर ये सभी मूल्यांकन अस्थायी हैं। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर से आए हैं। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर स्थित आत्मा को जानता है वो स्वयं में तृप्त रहता है। तुम आत्मा हो, पहचान नहीं। लोग तुम्हारी पहचान से बात करते हैं। तुम कौन से कॉलेज में पढ़ें, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितना कमाते हो। पर गीता कहती है, जो आत्मा को जान लेता है उसे न कुछ पाने की लालसा रहती है, न कुछ खोने का डर। तुम्हारी सबसे सच्ची पहचान तुम्हारी आत्मा है, न कि तुम्हारा पेशा, उपाधि या सामाजिक दर्जा। जब तुम इसे जान लेते हो, तब दुनिया की कोई भी टिप्पणी तुम्हें डिगा नहीं सकती। मूल्यांकन हमेशा अधूरा होता है। कोई तुम्हें असफल कहे तो यह मत समझो कि तुम वाकई असफल हो। दूसरों के दृष्टिकोण अधूरे होते हैं क्योंकि वे तुम्हारा संघर्ष नहीं जानते, तुम्हारा मन नहीं समझते, तुम्हारा तप नहीं देख पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न किसी को अपना शत्रु मानता है न मित्र, वो सबको समभाव से देखता है। इसका मतलब तुम्हें भी अपनी आलोचना और प्रशंसा दोनों से परे उठना होगा। खुद को जानो, तभी तुम अडिग रहोगे। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, श्री कृष्ण ने उसे उसका स्वधर्म याद दिलाया। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा धर्म है, जो तुम हो वही करो। आज भी जब लोग तुम्हें घेर लें तो सबसे पहले यही सवाल करो, मैं कौन हूं? क्या मेरा मूल्य केवल दूसरों की राय से तय होगा? जब उत्तर भीतर से आएगा, तब बाहर की सभी आवाजें मौन हो जाएंगी। स्वीकृति का असली केंद्र तुम्हारा अंतःकरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में स्थित रहता है वही सच्चा योगी है। तुम बाहर की स्वीकृति में उलझ गए हो। सोचते हो, लोग मुझे मान्यता देंगे तब मैं कुछ बनूंगा। पर सच्चाई ये है, जो खुद को जान गया उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। खुद को जानना सबसे बड़ा विद्रोह है। जी हाँ, जब तुम कहते हो, मुझे किसी की मान्यता नहीं चाहिए, मैं खुद को जान चुका हूं, तो समाज चौंकता है, क्योंकि उसने तुम्हें हमेशा एक भीड़ का हिस्सा माना। पर गीता कहती है, जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वो माया से परे होता है। इसलिए आत्मज्ञान एक आध्यात्मिक विद्रोह है भीतर की स्वतंत्रता का। तुम्हारा मूल्य स्थायी है, पर दुनिया की राय अस्थायी। आज तुम्हें नकारा जा रहा है, कल तुम्हारी पूजा भी हो सकती है। पर अगर तुम हर बार बदलते रहोगे दूसरों की सोच के अनुसार, तो कभी खुद को नहीं जान पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समदर्शी है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक समान, वही मुक्त होता है। खुद को जानने का अर्थ है शांत होना, न स्वीकार में फूलना, न अस्वीकार में टूटना। शांति का केंद्र भीतर है, और जब तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाता है, तब कोई बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। स्वयं की पहचान ही वह ध्रुव तारा है जो जीवन के हर अंधकार में राह दिखाता है। लोग तुम्हें आंकते रहेंगे, पर वह मूल्यांकन कभी पूर्ण नहीं होता, कभी सटीक नहीं होता, कभी स्थायी नहीं होता। तुम्हारा सच्चा मूल्य वो है जो तुम्हारे आत्मा ने खुद के लिए निर्धारित किया है। खुद को जानो, फिर दुनिया जो भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम अकेले चल रहे हो तो जान लो तुम जगाने आए हो। कभी ऐसा लगा है कि तुम अकेले चल रहे हो? किसी ने साथ नहीं दिया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, परिवार ने तुम्हारी सोच को नहीं समझा, तो रुको नहीं। श्री कृष्ण की गीता कहती है, जब सब साथ छोड़ दें तब आत्मा जागती है। ध्यान योग, जहां मौन तुम्हारा मित्र बनता है। अध्याय 6 में श्री कृष्ण ध्यान योग का ज्ञान देते हैं। जो अकेले रहता है, निरंतर ध्यान करता है, न किसी से राग रखता है न द्वेष, वही योगी है।
यानी अकेलापन तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारे की भूमिका है। जब तुम अकेले हो तब तुम शोर से दूर हो, और जब बाहर का शोर थमता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। अकेले चलना तुम्हारी आत्मा का साहस है। हर महान आत्मा, हर जागा हुआ व्यक्ति पहले अकेला चला। श्री राम ने वन में अकेले तप किया, बुद्ध ने महलों को छोड़कर एकांत में ध्यान किया, महावीर ने मौन में जीवन बिताया, और अर्जुन को भी युद्ध के पहले एकांत में श्री कृष्ण से संवाद करना पड़ा, क्योंकि एकांत ही वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर से मिलती है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम सच्चे बनते हो। भीड़ में हम चेहरे पहनते हैं, लेकिन अकेले में हम अपना असली चेहरा देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम। मनुष्य को अपने ही आत्मा से उठना चाहिए, क्योंकि वही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु। यानी जब तुम अकेले हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा भी तुम हो और सबसे बड़ा खतरा भी तुम ही हो। इसलिए गीता सिखाती है, भीतर जागो, ध्यान करो, अपने भीतर की अग्नि को पहचानो। भीड़ सोई होती है और जो जागे उन्हें अकेला चलना पड़ता है। जब तुम एक नया रास्ता चुनते हो, जागते हो, अलग सोचते हो, तो भीड़ तुम्हें नहीं समझती, क्योंकि उन्हें नींद प्यारी है और तुम्हें अब सत्य चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा करके कहा, तू अकेला खड़ा है, पर तेरे साथ धर्म है। आज जब तुम अकेले हो तो ये सोचो, क्या तुम्हारे साथ सत्य है? क्या तुम्हारे भीतर प्रेम, शांति और संकल्प है? अगर हां, तो अकेले चलने से डरो मत। तुम वही हो जो दूसरों को जगाने आया है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ना। ध्यान योग गीता में एक अत्यंत ऊंची अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ पुरुष सब प्राणियों को समभाव से देखता है। यानी जो ध्यान में स्थित है उसे किसी के साथ होने की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं से जुड़ा होता है, वह ईश्वर से जुड़ा होता है। तब अकेलापन नहीं रह जाता, वह ब्रह्म से साक्षात्कार बन जाता है। जो अकेले चला वही इतिहास बना। सभी परिवर्तन लाने वाले लोग शुरुआत में अकेले होते हैं। जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया, कोई साथ नहीं था। जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भारत की बात रखी, वे अकेले थे। जब सूरदास ने कृष्ण भक्ति में डूब कर गाना शुरू किया, वे भी अकेले थे, पर समय ने उन्हें नहीं भुलाया। अकेला वही चलता है जिसकी आत्मा उसे पुकारती है। अकेलापन एक न्योता है। आत्मा के गहरे गहवर में उतरने का ध्यान योग का पहला चरण है, मौन। और मौन तब आता है जब कोई साथ नहीं देता, कोई तुम्हारी बात नहीं समझता। तभी तुम खुद से बात करना शुरू करते हो, तभी तुम श्री कृष्ण से संवाद करना शुरू करते हो, और वही तुम्हारे असली मार्ग का प्रारंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ध्यान करता है वही सच्चा योगी है। ध्यान करने वाला तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। मतलब जो अकेले बैठकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि उसका बल बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अकेलापन तुम्हें भीतर की शक्ति से जोड़ता है। अब जब तुम अकेले हो तो खुद से एक वादा करो, मैं इस एकांत को कमजोरी नहीं, अपनी साधना बना दूंगा। लिखो, ध्यान करो, सोचो, रो, लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि यही वह समय है जब तुम एक साधारण व्यक्ति से एक जागृत आत्मा में रूपांतरित हो रहे हो। जब कोई तुम्हारे साथ न चले तो मत डरना। तुम उस पथ पर हो जो हजारों को रोशनी देगा। अकेले चलो, क्योंकि प्रकाश अकेले ही जलता है। बाद में सब उसी की ओर खींचे चले आते हैं। सच्चे लोग देर से समझे जाते हैं, पर सबसे गहराई से याद किए जाते हैं। जब तुम सच्चे होते हो तो लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, क्योंकि तुम चालाक नहीं हो, प्रदर्शन नहीं करते, धोखा नहीं देते। पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य मुझे जैसे जानता है, मैं उसी प्रकार उसे प्राप्त होता हूं। यानी दुनिया तुम्हें जिस दृष्टि से देखती है वह उनके दृष्टिकोण की सीमा है, तुम्हारी सच्चाई की नहीं। सच्चाई दिखती नहीं, महसूस होती है। जब श्री राम ने सीता के लिए त्याग किया, तब बहुतों ने कहा,
ये कैसा राजा है, पर आज तक राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है। जब मीरा ने संसार को त्याग कर श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया तो समाज ने उन्हें पागल कहा, पर आज वही मीरा भक्ति की देवी मानी जाती हैं। यानी सच्चाई को समझने में वक्त लगता है, पर जब लोग समझते हैं तो वो अमर हो जाती है। देर से समझे जाना कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारे स्तर की गहराई का संकेत है। भगवत गीता अध्याय 7 श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों में कोई एक मुझे जानना चाहता है और उनमें से भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है। सब तुम्हें नहीं समझेंगे, सब तुम्हारी सादगी को नहीं पहचानेंगे, सब तुम्हारे प्रेम को नहीं देखेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।